प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल कॉलेज बरेली। ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले हमने कई बार सूरदास जी के पाठ को पढ़ा था, उनके परिचय को भी समझा था और उनके दो वीडियो हमने छोटे छोटे 5-5, 6-6 पदों को लेकर बनाए थे। उनको आपने पूरा पढ़ा होगा, देखा होगा और उसमें से संबंधित परिचय के बारे में भी बताया था। तो परिचय, प्रश्नोत्तरी और उसका जो होमवर्क है, गृह कार्य है, उसको अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं और आपको जो प्रश्नोत्तरी है, पीडीएफ है, जो भी चाहते हैं आप, वो आपको उसमें मिल जाएगी। अपने मित्रों में भी शेयर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक सारे वीडियो को देखें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। सारी परीक्षाएं सब इन्हीं डिजिटल क्लास के आधार पर ही संपन्न होनी है। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा सा तुलसीदास के बारे में, महात्मा तुलसीदास के बारे में थोड़ा बताते हैं कि इनका जन्म सन 1523 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। मृत्यु इनकी सन 1623 ईस्वी में काशी में हुई है। ये सूर हुए, तुलसी हुए, कबीर हुए, इनके जन्मों के संबंध में कुछ विवादास्पद स्थिति रहती है, लेकिन जो ज़्यादा सारगर्भित है, ज़्यादा लोगों का जो मत है, वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके साथ में इन्होंने कुल मिला के 12 रचनाएँ भी लिखी हैं। रामचरितमानस है, कवितावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, आदि अनेक रचनाएँ इन्होंने लिखी हैं। आपको शॉर्टकट में जो एक परिचय की पीडीएफ जाएगी, उसमें सारा विवरण क्रमशः अंकित है। कहते हैं कि सबसे पहले आपको जन्म तिथि व स्थान, उसके बाद में शिक्षा एवं कार्य, उसके बाद में परिचय में रचनाएँ, उन्हें उसके बाद में साहित्यिक सेवाएँ तीसरे हेडिंग में, चौथे में रचनाएँ, पाँचवें में भाषा, उसके बाद शैली, उसके बाद अलंकार, छंद, फिर रस, ऐसे करके, और हिंदी साहित्य में स्थान, ऐसे इसके 10-11 हेडिंगों में परिचय को बांटा है। और उस परिचय को उसी क्रम में आप लोग नोट भी करना, तैयार भी करना, ताकि आप परीक्षा में सर्वाधिक अंक मिल सके। जनरली और बच्चे इस प्रकार से नहीं करते हैं। तो आप जो भी सामग्री अगर आपको चाहिए है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको देख लें। तो इसमें अब इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। रचनाओं के बाद में आप जाएं तो इनकी भाषा है, अवधि है, ब्रज है, ऐसी भाषाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया है। शैली है, शैली मुक्तक शैली भी है, कहीं 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 पर ज़्यादातर प्रबंध शैली है कि प्रबंध काव्य है, वो रामचरितमानस इन्होंने लिखा है, तो प्रबंध शैली भी है, मुक्तक भी है, कहीं सखी शैली का भी प्रयोग है। ऐसे करके भाषा शैली, अलंकारों में लगभग सभी अलंकारों का समावेश इन्होंने कर दिया है। उपमा, रूपक, दृष्टांत, प्रास, अश्लेष आदि करके। छंदों में आप देख रहे हैं, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, ऐसे अनेक छंदों की, सवैया है, ऐसे अनेक छंदों की रचना उन्होंने की है मिला करके। अलंकार है, रस है, लगभग सभी रसों का समावेश है। उपमा है, रूपक है, दृष्टांत है, नहीं रस सभी रसों में, जैसे श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, वीर है, रौद्र है, भयानक है, शांत है, इस सारे रसों का समावेश उसमें आपको मिलेगा। तो और राष्ट्र में हिंदी साहित्य में स्थान में आप लिख सकते हैं कि महात्मा जो तुलसीदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने रामचरितमानस से एक ऐसा महान काव्य लिखा है जो कि पूरे समाज को जीवन प्रबंधन का कौशल देता है। इस प्रकार तुलसीदास जी एक लोक नायक कवि के रूप में हम लोगों के सामने उभर के आए हैं। उन्होंने समन्वय का कार्य किया है, मिलाने का काम किया है, शैव है, वैष्णव है, उन सभी को मिलाने का काम किया है। इस प्रकार तुलसीदास जी एक महान कवि के रूप में उभर कर आए हैं। राम काव्य धारा की गंगा को, मंदाकिनी को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है समाज में। उन्हीं से जुड़ा हुआ भरत महिमा शीर्षक, ये आज अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पाठ है, 6 शीर्षक, लगभग 5 शीर्षक लिखे हैं, तो हम इसको 5, 6, 4 जैसे वीडियो में शामिल हो पाएगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आधे आधे घंटे के 20-20 मिनट के बनाएंगे। इसको भरत महिमा के लिए भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आइए देखते हैं, अंत तक देखते रहिए। चलत पयादे खात, फल पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुवर भरत सरिस को आज। इस प्रसंग से आप सब लोग भी परिचित हैं। राम को वनवास 14 वर्ष के लिए मिला था
और वो वनवास चले गए हैं। भरत अपने मामा के यहाँ ननिहाल में थे। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें उस कुचक्र का पता लगता है, कैकेयी के द्वारा गठित कुचक्र को देख करके वो माता कौशल्या के पास सीधे जाते हैं और उनसे अपना निवेदन करते हैं कि माँ, मैं इस कुचक्र में शामिल नहीं हूँ। उनको बहुत खराब लगता है, वो राम को बहुत प्रिय थे। यहाँ तक कहते हैं कि राम सरिस को राम स्नेही, राम के समान राम को भरत इतने प्रिय थे, भरत के समान राम को कोई प्रिय नहीं था। राम सरिस को राम स्नेही और जग जप राम, राम जप जेही। सारा संसार तो राम राम जपता था, लेकिन भरत राम जो है वो भरत भरत जपा करते थे, इतना स्नेह उनके अंदर था। तो भरत आज जो है अपने बड़े भाई राम को मनाने के लिए कि राज्य उन्हीं को मिलना चाहिए, मनाने के लिए वो जो है वह जा रहे हैं, सबका परित्याग करके। चलत पयादे खात फल पिता दीन तज राज। तो इसमें प्रस्तुत जो शीर्षक है, इस शीर्षक में, इस अंश में यही बताया गया है कि भरत हैं वो पिता के द्वारा दिए हुए राज्य को त्याग कर आज अपने समाज के साथ राम को मनाने के लिए चले जा रहे हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं। उनके समान आज कोई त्यागी और विरागी नहीं हो सकता। चलत पयादे खात फल, पैदल ही फल आदि खाते हुए पिता दीन तज राजू, पिता के द्वारा दिए हुए राज्य को का परित्याग करके जात मनावन रघुवरई, आज भरत को मनाने के लिए अपने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित चले जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, अर्थात भरत के समान आज कोई त्यागी, कोई बैरागी कौन हो सकता है, प्रेमी कौन हो सकता है। भाइप भगति भरत आचरणु, कहे तो सुनत दुख दूषण हरनु। तुलसीदास जी ने बहुत भरत के चरित्र को बहुत उभारा है कि भाइप भगति, भ्रातृत्व, भाई मतलब भ्रातृत्व, भक्ति और भरत के आचरण, भरत के भाईचारा, उनकी भक्ति और उनके आचरण को कहने और सुनने मात्र से सारे दुख और दोष, दूषण माने दोष, सारे दुख और दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। चरित्र को सुनने मात्र से सारे दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जे कुछ कहे वो थोर सखी होई। और जो उस वन मार्ग में जितने भी गांव पड़ रहे हैं, तो गांव की जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, आपस में जो चर्चा करते हैं, उसका भी इसमें विवरण दिया है कि जे कुछ कहे वो थोर सखी हो। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। राम बंधु अस काहिन होई, ये राम के भाई हैं, इसलिए ये इतने महान क्यों नहीं होंगे। हम सब सानुज भरत ही देखे, स्त्रियां कह रही हैं कि हम सब सानुज भरत ही देखे। मैंने अपने भाई, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भरत को देखा है। और भईन धन्य युवती जन लेखे, और हम सभी युवतियां, हम सभी स्त्रियां इनको देखकर, इनके दर्शन पाकर के आज धन्य हो गई हैं, आज महानता को प्राप्त हो गई हैं। सुनि गुण देख दशा पछताही, उनके गुणों को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर, उनके कष्टों को देख करके वो पश्चाताप सा कर रही, मन में दुख कर रही हैं कि कैकेयी जनन जोग सुत नाही। कैकेयी माता जो है ऐसे पुत्र को जन्म देने के योग्य नहीं है। कैकेयी जो माँ है, ऐसे शीलवान, ऐसे त्यागी, ऐसे वैरागी, ऐसे प्रेमी जो भरत है, उसको जन्म देने की योग्य नहीं है। ऐसा आपस में चर्चा करती है। कोहू कहे दूषण रानही नाहिन, तो कोई दूसरी जो सखी है, दूसरी जो स्त्री है, वो उसको तर्क देती है कि दूषण रानही नाहिन। हे सखी, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विदुषब कीन हमई जो दाहिन, ये सब विधाता ने किया है, ये सब विधाता ने किया है। हमई जो दाहिन, जो हम सभी के बहुत अनुकूल है। दाहिन माने अनुकूल, जो कुछ भी ये किया है ये सब विधाता ने किया है, और जो कि हमारे लिए बहुत अनुकूल है। दाहिन माने अनुकूल। अनुकूल कैसे है? कहा हम लोक वेद विधहीनी, कहा तो हम सभी स्त्रियां लोक और वेद की मर्यादा से रहित हैं। लघु तिय कुल तुक्ष
कुल में उत्पन्न होने वाली स्त्रियां हैं। कर्तूति मलिनी, हम सभी के कर्तव्य, हम सभी के कार्य भी बहुत तुच्छ हैं, मलिन हैं। हम सभी लोक और वेद की मर्यादा से भी रहित हैं। हम लोगों ने बहुत तुच्छ कुल में जन्म लिया है। कर्तूति मलिनी, हम सभी स्त्रियों के कर्तव्य भी बहुत मलिन हैं। बसहि कुदेश, और हम सभी कुदेश, बुरे क्षेत्र में, कुगांव, बुरे गांव में रहने वाली स्त्रियां हैं, कुबामा स्त्रियां हैं। हम सभी बुरे क्षेत्र, बुरे गांव में रहने वाली नीच स्त्रियां हैं, कुबामा हैं। कहाँ ये दर्श पुण्य परिणामा, कहाँ ये दर्शन, ऐसे महान दर्शन कैसे हो सकते थे, किसको हो सकते थे? ये पुण्य परिणामा, ये कोई हम लोगों ने कोई पुण्य कभी किए हैं उनका फल है, जो हमें इन महान पुत्रों के, महान राजकुमारों के दर्शन हो रहे हैं। अस आनंद अचिरज प्रतिग्राम, ऐसा आनंद, ऐसा आश्चर्य, अचिरज माने ऐसा आश्चर्य, प्रतिग्रामा, प्रत्येक गांव में है। जन मरुभूमि कल्प तरुजामा, जैसे कि मरुस्थल में, जैसे कि रेगिस्तान में कोई कल्प तरु, कोई कल्प वृक्ष उगाया हो, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कोई कल्प वृक्ष उगाया हो, ऐसा अनुभव हो गांव के स्त्री पुरुष कर रहे हैं। जनु शब्द आ गया है, जनु मरुभूमि। अब जनु शब्द आ गया है, जनु जानो मनु मानो, जो शब्द जहां आ जाते हैं वो उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार भी आ गया है। आप देख रहे हैं रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है, ऐसे अनुप्रास भी है, ऐसे तमाम आप अलंकारों को आप देख रहे हैं। शांत रस में है, शांत रस में पाठ चल रहा है, और भरत और राम के भ्रातृत्व भाव का भी इसमें वर्णन किया गया है। तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है, और आप देख रहे हैं कि दोहा छंद है, इधर चौपाई छंद है। दोहा और चौपाई ये छंद हैं, और आप देख रहे हैं अवधी भाषा में है। किसमें है? अवधी और ब्रजभाषा में चल रहा है, और प्रबंधात्मक शैली भी है, प्रबंधात्मक शैली है। ऐसे करके ये सारा कॉमन विशेष है, इसको आप समझते हुए चलें। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये कॉमन विशेष है, इसको समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। भरत तो निरंतर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे। ते ही बासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ। उस दिन वहीं ठहर गए। ते ही बासर बसी प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ। उस दिन थोड़ा ही चल करके वो उचित स्थान दे करके वहीं पर विश्राम करते हैं, और प्रातः काल ही फिर भगवान राम का स्मरण करके वो चल देते हैं। राम दरस की लालसा, उनके मन में भगवान राम के दर्शन की बड़ी इच्छा है, एक उत्कट अभिलाषा है। और भरत सरिस सब साथ, और जितने भी लोग साथ में हैं वे सब भरत सरिस, वे सब भरत के समान ही रामानुरागी हैं, और वो निश्चित रूप से सब भरत के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मंगल सगुन होई सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहू। सभी को मंगल सगुन हो रहे हैं, मंगल संकेत हो रहे हैं, शुभ संकेत। सभी फरक ही सुखद विलोचन बाहू, सभी पुरुषों के दाहिने अंग और स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे हैं। सुखद विलोचन बाहू, नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। भरत ही सहित समाज उछाऊ, भरत के साथ सारे समाज में बड़ा उत्साह है। मिले हैं राम मिटहि दुख दायु, कि राम मिलेंगे और सारे दुख और दाहू, दुख और क्लेश मिट जाएंगे, दुख और दाह खत्म हो जाएंगे, ऐसा विश्वास सभी के मन में है। करत मनोरथ जस जी जाके, जिसके मन में जैसी इच्छा है, जैसा भाव है, जाहि करत मनोरथ, जिसके मन में विभिन्न प्रकार के अलग अलग मनोरथ हैं, इच्छाएं हैं। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, सभी भगवान राम के प्रेम में बड़े मगन हैं, और जाहि स्नेह सुरा, और ऐसे मस्ती से जा रहे हैं कि लोगों ने प्रेम रूपी सुरा, जाहि स्नेह सुरा, प्रेम रूपी शराब को पी लिया है। स्नेह सुरा, स्नेह सुरा रूपक भी आ गया इसमें। ऐसे चले जा रहे हैं जैसे कि उन्होंने प्रेम रूपी मदिरा को पी लिया है। शिथिल अंग पग मग डग डोले, सभी के जो अंग हैं वो शिथिल हो रहे हैं प्रेम के कारण, रास्ते में मस्ती से डोलते हुए चले जा रहे हैं, प्रेम के कारण सभी के अंग शिथिल हो रहे हैं।
बिहुवल वचन प्रेम बस बोलें, और सभी बिहुवल वचन बड़े भाव बिहुवल होकर के प्रेम पूर्वक वचन आपस में बोल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, उसी समय राम का जो मित्र केवट है उसने शैल शिरोमणि, जो समस्त पर्वतों में सिरमौर है, ऐसा वो कामदगिरी जो पर्वत था जिसको चित्रकूट के नाम से वे जानते हैं, ऐसे स्वाभाविक रूप से सुंदर उस पर्वत के दर्शन कराए। जासु समीप सरित पैतीरा, जिसके पास में नदी के जल के किनारे पर, मंदाकिनी के किनारे पर सीता के साथ दोनों वीर, सी समेत बसहि दो वीरा, सीता के साथ दोनों वीर, वीर माने भाई, वीरा माने भाई, यहाँ पर वीरा शब्द भाई के लिए आया है। दोनों जो वीरा माने भाई जो है वो रह रहे थे। देख करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानक जीवन रामा, उसको देख करके सभी ने दंडवत प्रणाम किया। कहे जय जानकी, जानकी जी के जीवन, जानकी के जो जीवन राम हैं उनको सभी ने उनका नाम लेकर के दंडवत प्रणाम किया। प्रेम मगन अस राज समाजू, सारा राज समाज इस प्रकार प्रेम में लीन है। जन फिर अवध चले रघुराजू, जैसे कि भगवान राम फिर मानो अयोध्या के लिए लौट चले। ऐसी विभिन्न उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से तुलसी ने अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। जनु है, मनु है, ऐसे शब्द जब जहाँ आ जाते हैं तो वो उत्प्रेक्षावाचक हैं। विभिन्न उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से इसको कथानक को आगे बढ़ाया है। अब आप देखिए छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं इसमें, और प्रश्न ही आपके कोर्स में ज़्यादातर आते हैं। किसके सुखद विलोचन और बाहु फड़क रहे हैं, तो राम के साथ जो उनका राज समाज जा रहा है, शत्रुघ्न होंगे, भरत होंगे, उनके साथ और भी सेनापति मंत्री जो भी साथ में गए हैं, उन सभी के विलोचन और बाहु, नेत्र और भुजाएं फड़क रहे थे। लोग कैसे जा रहे हैं, जैसे कि लोगों ने प्रेम रूपी मदिरा को पी लिया है, और कामदगिरी जो कामदगिरी पर्वत का के दर्शन किसने कराए, तो राम सखा केवट ने कामदगिरी पर्वत के दर्शन कराए। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न, यानी कामदगिरी पर प्रश्न बन जाता है कि कामदगिरी पर्वत, कामदगिरी के दर्शन किसने कराए। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिख देंगे कि राम सखा केवट, राम सखा केवट ने जो है वो दर्शन कराए। इस तरीके से पूरी बात लिखेंगे, ठीक है। वीरा शब्द का क्या अर्थ है? वीरा शब्द का अर्थ भाई है। प्रेम मगन असराज समाजू, सारा राज समाज इस प्रकार प्रेम में मग्न है जैसे कि भगवान राम फिर से अयोध्या चल पड़े हैं। ये उत्प्रेक्षा की गई है, जनु शब्द आ गया है, जनु जानो मनमानो जहां आ जाते हैं वो उत्प्रेक्षावाचक होता है। आगे देखेंगे, इसमें अगला खंड देखते हैं। भरत प्रेम उतहि समय जस तस कहि सकई निशेष। यहाँ पर तुलसी ने अपने को बहुत विनम्र बताते हुए, बहुत विनम्रता का परिचय देते हुए उन्होंने बताया है कि भरत के अंदर जितना प्रेम था उसका वर्णन शेष भी नहीं कर सकते। शेषनाग भी 1000 फनों वाला जो शेषनाग है वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। कभी ही अगम जिम ब्रह्म सुख, और मुझ जैसे तुक्ष कवि के लिए यह वर्णन करना तो बहुत ही अगम है। मुझ जैसे सामान्य कवि इसका वर्णन उसी प्रकार नहीं कर सकता है जैसे अह मम मलिन जनेषु, जैसे अहंकार और ममता। इसमें एक शब्द आता है आह, आह माने होता है यहाँ पर लिखा है अहंकार के लिए, और मम का अर्थ यहाँ पर जो है ममता के लिए। जैसे कि अहंकार और ममता मोह में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है, व्यक्तियों के लिए जैसे ब्रह्म सुख परमानंद जैसे दुर्लभ है, उसी प्रकार मुझ जैसे कवि के लिए ये भरत और राम का जो आपस का प्रेम है
उसका वर्णन करना भी हमारे लिए उसी प्रकार कठिन है, उसी प्रकार हमारी पहुंच से बाहर है, जैसे कि किसी मलिन व्यक्तियों के लिए ब्रह्म सुख प्राप्त करना, परमानंद प्राप्त करना कठिन है। राम तुलसी ने अपनी विनम्रता का बहुत परिचय यहाँ पर दिया है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोष दुई दिन कर ढर के। सकल स्नेह, सारे लोग प्रेम के में डूबे हुए हैं, सभी के अंग शिथिल हैं। गए कोष दो ही कोष चल पाए हैं कि दिनकर ढर के, तब तक दिनकर माने सूर्य ढल गया। जल थल देख बसे निश बीते, जल और थल की उचित व्यवस्था देख करके लोगों ने वहीं रुक करके रात बिताई है। कीन गवन रघुनाथ प्रीते, और सुबह होते ही जो सभी लोग जो हैं भगवान रघुनाथ को दर्शन के लिए फिर से चल पड़े। वहां राम रजनी अवशेषा, उधर राम को भी रात्रि के शेष रहते ही, वहां राम रजनी अवशेषा, उधर राम भी रात्रि के शेष रहते ही, थोड़ी रात रहते ही उठ गए। जागे सीय सपन अस देखा, उधर राम रजनी जागे सीय सपन अस देखा। रात्रि में प्रातः काल के समय सीता ने भी एक ऐसा स्वप्न देखा। वह अपने स्वप्न का जो हाल है वो राम को बताने लगती हैं कि सहित समाज भरत जन आए। उन्होंने, सीता जी ने अपने स्वप्न का हाल राम को बताया कि समाज के साथ आज लग रहा है भरत आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तंत आए, और हे स्वामी, उनके जो शरीर हैं वो वियोग रूपी ताप से जल रहे हैं, भुन रहे हैं। उनके जो शरीर है वो आपके वियोग रूपी ताप से जल रहे हैं, और भरत बड़े अपने समाज के साथ आए हुए हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सारी सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। जितने जो भी सासु माताएं हैं उनके लिए मैंने अन्य वस्त्रों में देखा है। एक प्रकार से उनके लिए मैंने वैधव्य वेश में, सफेद वस्त्रों में उनको देखा है। सकल मलिन, सारे माताओं के मन जो हैं वो उदास हैं, सब दीन और दुखी जैसी प्रतीत होती हैं। और माताओं के लिए तो मैंने अन्य वेश में देखा है। सारे पुरुष स्त्री को सभी के मन दुखी हैं, लेकिन माताओं को मैंने दूसरे रूप में देखा है। यानी उनका वैधव्य का भाव जो है उन्होंने स्पष्ट किया है यहाँ पर। सुनिश्चय सपन भरे जल लोचन, सीता के स्वप्न का हाल सुनकर के राम के नेत्रों में आंसू आ गए, उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। भय सोच बस सोच विवेचन, और सभी के सोच को, सभी के दुख को मिटाने वाले भगवान जो राम हैं वो भी सोच बस हो गए, वो भी दुख से परिपूर्ण हो गए, उनके अंदर भी दुख की अनुभूति हो गई। लखन सपन यह नीक न होई, हे लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कठिन कुचाह सुनाई ही कोई, कोई आकर के कठिन कुचाह, कोई आकर के कोई अशुभ समाचार कोई आकर के सुनाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा कहकर के भाई लक्ष्मण सहित उन्होंने स्नान किया। और पूज पुरारी, और भगवान शिव को, पुरारी कहते हैं शिव के लिए, पूज पुरारी, और शिव को जो है वह उनकी पूजा करके साधु सम्माने, साधु जनों का सम्मान करके जो है वो भगवान राम जो है वो साधुओं का भी उन्होंने सम्मान किया, भगवान शिव की पूजा की। आगे इस छंद को देखेंगे। ये छंद है और ये सोरठा है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा सोरठा ये छंद है। सनमानि सुरमुनि बंदि बैठे, उतरि दिशि देखत है। नभ भूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनि, आई तहि अवसर कहे। आप इस छंद में देखें कि भगवान राम जो है समस्त सन्मान सुरमुनि बंदी, समस्त देवताओं को, मुनियों को प्रणाम करके और उत्तर दिशा की ओर देखते हुए बैठ गए। नभ धूरि खग मृग, आकाश में धूल उड़ रही है। खग मृग, समस्त पक्षी और हिरण आदि जीव जंतु, भूरि माने अनेक, भागे हुए सब बड़े बेचैन होकर के प्रभु के आश्रम की ओर चले आ रहे हैं।
जहाँ कोई जनमानस रहने लगता है, कोई महात्मा रहने लगता है, कोई आश्रम बना करके रहने लगता है, तो जितने भी जंगली जीव हैं, जंगली जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी आदि हैं, उनको एक आश्रय सा मिल जाता है। वो सब उनके एक सगे परिवारी जैसा उनको वहाँ पर अनुभव होता है। तो तुलसी उठे अवलोकि कारण, तुलसीदास जी कहते हैं इस धूल को उठता हुआ देखकर भगवान राम उठ करके खड़े हो गए कि कारण क्या है। चित्त सचकित रहे, उनका जो चित्त था, उनका जो हृदय था, वो आश्चर्यचकित हो गया। सब समाचार किरात कोल्हन, उसी समय सारा समाचार जो कोल और भील जाति के जो लोग थे, उन्होंने आकर के उस समय सारा समाचार राम को सुनाया। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, ऐसे मंगल वचनों को सुनकर के, मंगल समाचार को सुनकर के मन प्रमोद, उनका हृदय प्रमुदित हो गया, आनंदित हो गया राम का। तन पुलक भर, उनका जो शरीर था वो भी पुलक भर, पुलक कहते हैं आनंद के लिए, उनका जो शरीर जो था वो भी आनंद से परिपूर्ण हो गया। शरद सरोरु नयन, शरद काल के कमल के समान नेत्रों वाले, कमल रूपी नेत्रों वाले, तुलसीदास जी कहते हैं शरद काल के कमल जैसे नेत्रों वाले राम के नेत्रों में स्नेह जल, प्रेम रूपी जल, प्रेम के आंसू आ गए। और उन्होंने इस सारे समाचार को जब सुना है तो उनके मन में कैसे कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आगे की कथा को देखिए। भरतहि होइन राज मधु विधि हरिहर पद पा। जरा देखते हैं, आगे पीछे तो नहीं हो गया, ठीक है। भरतहि होइन राज मधु विधि हरिहर पद पाए। जब उन्होंने समाचार को सुना कि भरत जो है राज समाज के साथ आ रहे हैं, जब सारा समाचार उनको मिल गया तो वो अपने हृदय की भावना को इस दोहे में उन्होंने व्यक्त किया है कि भरतहि होइन राज मधु विधि हरिहर पद पाए। भरत एक ऐसा चरित्र है जिसको राज्य सत्ता का घमंड नहीं हो सकता, राज्य उसके लिए बहुत छोटी चीज है। विधि हरिहर पद पाए, अगर उनके लिए, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, अगर उनके लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसा भी उच्च पद प्राप्त हो जाए तब भी भरत को राज्य सत्ता का घमंड नहीं हो सकता। ये अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है उसके लिए। कबहू की कांजी सीख रने, क्या कांजी की कभी खट्टी बूंदों से, कहते हैं कि कांजी की बूंदों को बनाया जाता है उसमें खट्टा पदार्थ डाल करके, तो कबहू की कांजी सीख रने, क्या कभी कांजी की बूंदों से, कांजी राई होती है और राई को उसको गर्म करके वो खट्टा उसका पदार्थ बनाया जाता है, तो कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सिंधु बिनसाई, थोड़ा बहुत दूध तो फट सकता है लेकिन क्या कभी क्षीर के सागर को नष्ट किया जा सकता है? क्या दूध का जो सागर है क्या उसको नष्ट किया जा सकता है? तो क्षीर सागर की उपमा देकर के उन्होंने भरत के महान चरित्र को गुणों का सागर कहने की ओर संकेत किया है कि जैसे कांजी की बूंदों से क्षीर सिंधु, क्षीर सागर को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ये राज्य आदि के पदों से, राजा आदि के पदों से भरत के उस महान चरित्र को में कोई बदलाव नहीं आ सकता। ऐसा राम ने अपने मन की जो मनोभावना है वो व्यक्त की है। और देखिए उसको कितने अत्योक्तिपूर्ण, अत्युक्ति और अत्योक्ति का भाव भी इसमें आपको दिखाई देगा। उन्होंने बहुत विस्तार से इसको समझाया है कि तिमिर तरुण तरनहि मकु गिलई। उन्होंने कहा चाहे असंभव कार्य तो संभव हो जाए लेकिन भरत को राज्य सत्ता का घमंड नहीं हो सकता। कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं उन्होंने। तिमिर तरुण तरनहि मकु गिलई, चाहे तिमिर तरुण, तिमिर माने अंधकार, तरुण तरनहि, तरुण माने प्रचंड, तरनहि माने सूर्य को, चाहे अंधकार प्रचंड सूर्य को, मकु माने चाहे, गिलई माने निगल जाए, चाहे प्रचंड सूर्य को चाहे अंधकार निगल जाए। देखिए असंभव है, अंधकार कभी भी सूर्य को नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा असंभव कार्य चाहे संभव हो जाए। मकु माने चाहे, तो चाहे अंधकार प्रचंड सूर्य को निगल जाए,
गगन मगन मकु मेघई मिलही, चाहे आकाश बादलों में समा जाए, चाहे आकाश जो है बादलों में विलीन हो जाए। ऐसा नहीं होता, आकाश में बादल विलीन हो सकते हैं लेकिन आकाश बादलों में विलीन नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चाहे आकाश बादलों में समा जाए, गोपद जल बूढ़े घट जोनी, चाहे घड़े से उत्पन्न होने वाले, घट जोनी कहते हैं अगस्त ऋषि को, घट जोनी अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि ये बताया, चाहे अगस्त ऋषि गाय के पैर से बने हुए गड्ढे भर जल में चाहे डूब जाएं। ऐसी किंवदंती है कि वक्त आ जाने पर अगस्त ऋषि ने सारा समुद्र सोख लिया था, पी लिया था। तो अगस्त के लिए समुद्र बहुत छोटी चीज है, लेकिन नहीं, फिर भी उन्होंने कहा चाहे असंभव कार्य संभव हो जाए, चाहे गाय के पैर से बने हुए जल भर के गड्ढे में चाहे अगस्त ऋषि डूब जाएं, सहज क्षमा बड़ छाड़ छोनी, और साए पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमाशीलता के गुण को त्याग दे। पृथ्वी को कोई खोदता है, कोई काटता है, कोई लैट्रिन करता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन पृथ्वी अपने धैर्य को नहीं त्यागती। तो चाहे पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमाशीलता के गुण को त्याग दे, मशक फूंक मक मेरु उड़ाई, और चाहे मच्छर की फूंक से, मेरु माने सुमेरु पर्वत, चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन हो न नृपमधु भरत ही भाई, लेकिन हे भाई भरत को राज्य सत्ता का घमंड नहीं हो सकता। तो राज्य सत्ता का घमंड भरत को नहीं हो सकता। ऐसा राम ने एक प्रकार से एक उद्घोषणा की। तुलसी ने कितना बढ़ा चढ़ा करके भरत के चरित्र को प्रस्तुत किया है। लखन तुम्हार शपथ पितुवाना, राम कह रहे हैं हे लक्ष्मण मुझे तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध है, खाकर के मैं कह रहा हूं कि सुच सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत के समान पवित्र और भरत के समान श्रेष्ठ भाई संसार में नहीं होगा। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलय रचई परपंच विधाता। इस विधाता ने गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस प्रपंच, इस दृश्य प्रपंच अर्थात जगत की रचना की है। ब्रह्मा ने गुण रूपी जो दूध है और अवगुण रूपी जल, सगुण खीर, खीर, सगुण खीर और अवगुण जल, ये सब क्या है? इनमें सब में रूपक है। गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के है भाई विधाता ने इस दृश्य जगत की, इस दृश्य प्रपंच की, संसार की रचना की है। और भरत हंस रविवंश तड़ागा, इस रविवंश रूपी तालाब में, रविवंश तड़ागा, रविवंश तड़ागा ये क्या है? इसमें सब में रूपक है। तो भरत ने इस सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस के रूप में अवतार लिया है और जन्म कीन, उसका जन्म, उसमें जन्म लेकर उन्होंने सारे गुण और दोषों को अलग कर दिया है। हंस की विशेषता है अलग अलग कर देता है। गही गुण पय तज अवगुण वारी, भरत ने उस दूध और पानी में से गुण रूपी गही गुण पय, गुण रूपी दूध को तो उन्होंने ग्रहण कर लिया है और तज अवगुण वारी, और अवगुण रूपी जल को उन्होंने त्याग दिया है। निज जस जगत कीन हुजियारी, और उन्होंने इस संसार में अपने यश के द्वारा यश का प्रकाश संसार में फैलाया है, गुण रूपी यश का प्रकाश। कहे तो भरत गुणशील स्वभाव, इस प्रकार भरत के गुणों, उनके शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, भगवान राम जो है प्रेम रूपी सागर में मगन हो गए, प्रेम रूपी सागर में डूब गए। इस प्रकार राम के मुखारविंद से तुलसी ने भरत के चरित्र को बहुत उजागर किया है और इतना तक कहते हैं कि राम को भरत सबसे अधिक प्रिय थे। राम सरिस, भरत राम के सरिस को जगना ही, और जग जप राम राम जप जय। राम सरिस, भरत के समान कोई उनके लिए नहीं था। राम सरिस को राम सने ही, और जग जप राम राम जप जय।
प्रकार सारा संसार ऐसा कहता था। आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं कि गाय के खुर से बने गड्ढे भर जल में किसे डूबने को कहा है। प्रश्न पूरा आपको उत्तर देना पड़ेगा कि प्रश्न है और उत्तर में आप पूरा उत्तर लिखेंगे। उत्तर में कि गाय के खुर से बने गड्ढे भर जल में अगस्त ऋषि को डूबने को कहा है। समुद्र किसने पी लिया था? अगस्त ऋषि ने पी लिया था। सगुण खीर अवगुण जल ताता। इस दृश्य प्रपंच की, संसार की रचना किस रूप में हुई है? गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के संसार की रचना हुई है। भरत हंस रविवंश तड़ागा। भारत ने किसमें जन्म लिया है? सूर्य वंश रूपी तालाब में। भारत ने सूर्य वंश में किस रूप में जन्म लिया है? किस रूप में जन्म लिया है? तो आपको पूरा उत्तर इसके लिए खोजना पड़ेगा कि ये प्रश्न है कि भारत ने सूर्यवंश में हंस के रूप में जन्म लिया है। हंस की विशेषता क्या है? वो प्रश्न जाता है, हंस की क्या विशेषता है? हंस की विशेषता क्या है? दूध और पानी को वो अलग कर देता है। ऐसे अनेक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आप बना सकते हैं। पूरा पाठ आप देख रहे हैं अवधी भाषा में है, ब्रज में है, प्रबंध शैली में है, मुक्तक शैली में भी है। बीच बीच में दोहा, सोरठा, चौपाई छंदों की रचना लगातार हुई है और इस यहाँ पर भारत के चरित्र का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। आज इसी छठे पद तक ही आपको इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है। पूरा वीडियो अंत तक देखते रहें। समझ में नहीं आए वीडियो को रोक कर देख लें और अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल से जुड़ें। और कोई PDF वगैरह अगर आपको चाहिए होगी तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको क्लिक करें और ध्यान से पढ़ते रहें। सारी परीक्षाएं अब इसी डिजिटल क्लास के आधार पर ही संपन्न होनी है। धन्यवाद।